हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन और आज इस वीडियो का जो चर्चा करने वाले हैं, जो विषय मेरा है वो है नियोजन नीति लेकर जो 60-40 पर अभी जो विवाद चल रहा है उस पे है। जो झारखंड के जो विद्यार्थी का जो दर्द है, ये जो भैया हैं हमसे बहुत साल सीनियर भी हैं और साथ में हम पटना में पढ़े भी हैं 2017 में, और ये बताने वाले हैं कि झारखंड का जो स्थिति है और जो बहाली का जो प्रक्रिया है और जो भी 60-40 का जो प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं और कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं, तो इसके बारे में कुछ नोटिस देने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात है कि झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। जब झारखंड का निर्माण हुआ तो यहाँ का दशा दिशा बदलनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले होता है कि झारखंड निर्माण हुआ, सबसे पहले होता है नियोजन नीति। अगर नियोजन नीति बनेगा, यहाँ के जो भी छात्र हैं छात्राएं हैं उनको नौकरी में किस तरह से किस आधार से लिया जाएगा वो दर्शाता है। लेकिन झारखंड जब आज 23 वर्षों का हो गया, लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें आई, कोई भी सरकार नियोजन नीति नहीं बना पाई, जिससे यहाँ पर बहाली आने में तरह तरह की कठिनाइयाँ होती है सबसे पहले। और यहाँ पर जो भी आप सिस्टम में बैठे हुए हैं, या मंत्री हो या नेता हो या जो भी आईएएस ऑफिसर हो या जो भी हो, यहाँ पर ऐसा नियोजन नीति लेकर के आते हैं यहाँ आदिवासी मूलवासी के हित में नहीं रहता है और सिर्फ यहाँ बाहरियों के लिए मतलब नौकरी के क्षेत्र में खोल दिया जाता है। अभी देखिए, जो इस सरकार है इसे 60-40 लेकर आई, 60% आपका है झारखंड के लिए, 40% ऑल ओवर इंडिया है। तो हम लोग 60% में आप सुन लीजिए, अगर 26% आपका एसटी ले जाएगा, अब 14% आपका BC1 और BC2 ले जाएगा और 10% EWS ले जाएगा और जो बाकी बचा वो SC का बचा। 60% में यहाँ अगर आप BC के हैं, BC1 या 2 के हैं, आप 14% में फाइट कीजिएगा। अगर कोई भी जनरल के हैं तो मात्र 10% में फाइट करेंगे। अगर ST हैं तो 26% में फाइट करेंगे। आप सोचिए 40% है ओपन है। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ का स्टूडेंट मतलब है कि क्या दिक्कत से पढ़ाई करते हैं, करने के बावजूद भी उनको बाहर वाले लोग, यूपी बिहार वाले लोग को हम लोग नहीं सकते। वो लोग का मैथ भी हो, रीजनिंग हो या जो भी है, या ये क्या बोलते हैं आपका जो जीएस सेक्टर है बहुत मजबूत होते हैं। और यहाँ पर देखिए सरकार की एक नीति ये भी रही कि आप खोटा पढ़ रहे हैं, आप 6 महीना या 7 महीना 1 ईयर पढ़ें। अब फिर जब लेके आ रही सरकार तब बोलती है क्या, अब खोटा का सिलेबस हम चेंज करेंगे, अब हिंदी डालेंगे तो इंग्लिश डालेंगे। अगर मान लीजिए हम साल भर या 2 साल से हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम गलत किए खोटा पढ़ के, तो इस सरकार जानबूझ करके फंसा रही है। अब देखिए अभी है सरकार 2-4 दिन पहले एगो रोस्टर है, जिला रोस्टर मतलब पब्लिश की है। उसमें देखिएगा कि आपका जो भी BC1 या OBC है 7 जिला में नील है, 7 जिला में OBC नहीं है, खाली ओनली फॉर क्या है, जनरल है। ESW को जैसे हम लोग को यहाँ 27% मिलता था, 27% में काट के 14% कर दिया। 14% में भी आपको 8 और 6 कर दिया गया है। और उसके बावजूद भी ये है इसके बावजूद भी ये सरकार है इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, परसों की बात है कि हमारे जो यहाँ के छात्र नेता लोग हैं, देवेंद्र भैया या मनोज यादव या जो भी हैं, वो सारे लोग हैं से परसों मुख्यमंत्री आवास घेराव था। तो उसमें एगो आलमगीर आलम मंत्री हैं जो उनको मतलब अटैक मतलब कहिए एट ए टाइम उनको कहीं दूसरा एथी में थे, तो इन लोगों का कार्यक्रम था तो उनको बुला करके बोला गया, वार्ता हुई कि अब ऐसे हम सोच रहे हैं। तब मनोज भैया बोले कि 40% में क्या है आप बताइए। तब वहाँ पर जो भी आलमगीर आलम थे वो बोले कि नहीं 40% है से 8 दिन में आपको हम क्लियर कर देंगे। लेकिन तब देखिए कल सरकार कार्ड खेलती है कि ऐसे आप कल एडवर्टीजमेंट आ जाता है, और एडवर्टीजमेंट आ जाता है 60% तो ठीक है, 40% में बाहर आएंगे, 40% में हम लोग नहीं रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी कंपनियाँ एग्ज़ाम करवाती है झारखंड की नहीं है,
है झारखंड की, वो बाहर की है, या यूपी का हो या बिहार का हो, ये भी हो। अब सोच लिए यूपी बिहार का लोग भरेंगे तो कंपनी से अगर सेटिंग गेटिंग कराएंगे तो यहाँ का लोग का होगा? कभी होगा? नहीं होगा। देखिए जेई का एग्ज़ाम कितना बार हुआ, देखिए तो कितना शातिर तरीके से क्वेश्चन बेच बेच करके एक क्वेश्चन को 15 लाख 20 लाख कर करके लगभग लोग खरीदाए। जब इसका खुलासा हुआ तब जा कर के रद्द हुआ। अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, आज हम यहाँ झारखंड के हैं, हमारा झारखंड के हित में हमारा अधिकार मारा जा रहा है, संस्कृति मारा जा रहा है, तरह तरह का नीति ला करके, तो हम लोग कब तक इसका बर्दाश्त करेंगे? इसलिए है कि यहाँ पर लड़का लोग जो भी हैं उनसे मेरा आग्रह है या निवेदन है कि चढ़ बढ़ कर के आंदोलन में हिस्सा लें। जितना भी विधायक हो, सांसद हो, हर विधायक सांसद के घर पर कम से कम 1000 लड़के या जो भी छात्र या छात्राएं हैं बैठे रहिए। अगर 8 दिन में 7 दिन में अगर नहीं सुनता है, फिर हम लोग 81 विधायक है, 81,000 छात्र और छात्राएँ होंगे। अगर विधानसभा अगर घेर देंगे तो क्या हम लोग वहाँ से प्रोपोजल के बिना कभी नहीं उठेंगे। जब तक 10 और 90 और 10 नहीं आएगा तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं। हम भी बिहार जाते हैं, हम भी यूपी जाते हैं, हम भी हरियाणा जाते हैं, हमको 10% देता है तो हम कह देंगे तुम्हारा 40%? तुम्हारा का यहाँ है, ये मेरा धरती है, मेरा बाप दादा का खून बहा है, कि आपका बाप दादा का यहाँ खून बहा है? आज हम झेल रहे हैं, आज 40% बाहर वाला आएगा, नीति बना रहा है बाहर के लिए। अगर वो 40% बड़ा बड़ा ऑफिसर आके बन जाते हैं, कल फिर वो बाहर के लिए नीति बनाएंगे, फिर मेरा फ्यूचर का क्या होगा? मेरा जो जनरेशन आएगा वो क्या करेगा? इसलिए हम बोलते हैं जब भी आंदोलन होता है, जिस दिन होता है, अभी होता है, आप लोग को एक पैर पर खड़ा रहना है। मान लीजिए आज हम हैं, कल फिर नीति नहीं बनेगा, आप लोग आइएगा, फिर आप लोग इसको तो झेलिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। इसी लेकर के आज मनोज भैया हमको फ़ोन किए, तब हम लोग हैं से इस पर एथी करने के लिए मतलब है से यहाँ तैयार हैं। हम लोग 20-25 लड़के थे, अभी सब उधर बाहर हैं, समझे। इसलिए हम बोलते हैं जब भी प्रोग्राम रखा जाए, अभी प्रोग्राम है कि हम लोग पुतला दहन करेंगे, लेकिन अभी मतलब हम लोग 25 हैं। अगर 25-30 लड़के और 50 हो जाता तो अभी डिस्ट्रिक्ट मोड़ हम लोग जाएंगे और उसका पुतला दहन आज सीएम हेमंत सोरेन का और आलमगीर आलम का जो स्टेटमेंट दिया है उसका खिलाफ हम लोग तो आज तो करेंगे ही, आज जो भी करना पड़े। हम 10 बजे निकले हैं, हर एक लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी लोग सुन नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, पकड़ लिए हैं कि पढ़ने से अगर एक दिन नहीं पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 60-40 लागू हो जाता है, हम लोग 40% में 1% भी अगर झारखंड का लोग लेंगे, उस समय हम कह देंगे जाइए। अब कितनों मेरिटोरियस छात्र हैं, 1% भी नहीं होगा सेटिंग गेटिंग से। देखे जेपीएससी में क्या हुआ, देखे इतना मनोज भैया चाहे जो भी देवेंद्र नाथ महतो जो भी आंदोलन किए, देखे फिर 50-52 लड़के लोग निकले कि नहीं निकले? हैं इतना क्यों करप्शन? हैं हम लोग आप लोग दे सकते हैं 20 लाख 25 लाख, हम लोग माड़ भात खा करके और यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग 20-25 लाख कहीं दे सकते हैं? पूरा बेच देंगे उसके। हम लोग का मात्र एक ही रास्ता है, सिर्फ आंदोलन। यहाँ जितना भी मंत्री नेता है बस घेरिए, सब बाहर का। देखिए यहाँ का संजय सेठ हरियाणा का, यहाँ का जो मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भगत हरियाणा का, आपको ये बता रहे मनीष जायसवाल यूपी बिहार का, यहाँ एगो है यूपी का थी चतरा का जो सांसद है सुनील सिंह, वो सब यूपी बिहार का। आपका लगभग देखिए बड़ी विधानसभा का जो भी अकेला यादव या मनोज यादव जो भी है सब बाहर का, सारा हर जगह एकदम बाहर का। इसीलिए जयराम महतो खुल करके बोलते हैं अगर है ठीक है, आप मेरे यहाँ आए हैं, आप रह रहे हैं, जो भी है नीति आप यहाँ के लिए नीति बनाइए। आपको हम नहीं भगा रहे हैं, आपका हक नहीं मार रहे, आप अगर यहाँ आके रह रहे हैं यहाँ के लिए नीति बनाइए। आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, चुनाव बाजी कहिएगा नहीं हम ठीक हैं, लेकिन ये सब नीति एकदम गलत है। छात्र हित में होना चाहिए तो होना चाहिए। हर राज्य में जैसे 90 से 10 रहता है उसी प्रकार क्या? होना चाहिए। देखिए हम सबसे पहले बता रहे हैं हम 15 से तैयारी करें। बहुत सारा मेरा एग्ज़ाम हुआ भी, बहुत सारा एग्ज़ाम हम निकाले भी, कहीं इंटरव्यू में कहीं 1-2 नंबर में हम छट गए। जो कि अभी पंचायत सचिव वाला हुआ उसमें मेरा डीबी हुआ था, पूछिए सर से, मेरा नहीं फाइनल मेरिट नहीं बना। अब अभी तक अब सरकार नहीं जारी की है मेरा कितना मार्क्स है, क्या है, कैसी छटे हैं, तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तक यहाँ पर 3088 सीट था, मात्र सरकार ने 2209 या 7 लड़के का ही मेरिट लिस्ट जारी किया। अब सोच सकते हैं
3088 सीट, तब 2209 क्यों? अरे है तो पूरा दो ने, कैसी है नहीं है, तुम क्लियर करो नहीं यार। जिस दिन देता उसी दिन क्लियर हो जाना चाहिए कि जनरल का इतना कटअप, ओबीसी का इतना, बीसी का इतना, तो एससी एसटी का इतना, लेकिन अभी तक कटअप भी जारी नहीं किए। देखिए वो आपका जो जेपीएससी एग्ज़ाम हुआ उसमें कटअप जारी की, जब कोर्ट हुआ, जब कोर्ट का आदेश हुआ तब जा कर के उसका कटअप जारी किया गया, समझे। ये किसके लिए? जो एकदम मिडिल कास्ट का जो बच्चे हैं, लोअर कास्ट का बच्चे हैं, जो उसके लिए ये दबाया जा रहा है। और जो ऊपर वाले हैं जिनके पास खूब पैसा है, सेटिंग गेटिंग रास्ता खुला हुआ है, समझे। सेटिंग गेटिंग करके लो पैसा, उसके पास लीगल पैसा है, 2 नंबर पैसा है, आया दे दिया, लो 50 लाख, तो लो 30 लाख सीट डीएसपी का बेच दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे रे भाई? आज हम मरने हैं, कल आप मरिएगा, परसों और जो जनरेशन आएगा वो मरेगा, समझे। ये क्या होगा बोलिए तो? इसलिए नहीं, आप लोग हैं ना, बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, हम तो यही कहेंगे। और अभी नहीं लड़े फिर कभी नहीं होने वाला। शशि भैया हमें ये बताइए आप, हाँ, कि 60-40 यहाँ झारखंड एक यूनिक काम कर रही थी, और राज्य में ऐसा है कि खाली झारखंड में? नहीं, हर राज्य, कोई भी राज्य में नहीं, सब में 90-10 है। हाँ, 90-10 हम बता रहे। जैसे आप उड़िया में जाइए, जब वहाँ उड़िया भाषा आप जानिएगा तब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। जब भी अदर स्टेट जाइएगा कोई ना कोई कंडीशन लगा देता है ताकि बाहर का लोग घुस नहीं सके, है कि नहीं। अब बंगाल में जाइएगा, बंगाली में आपको मिलेगा लैंग्वेज, अब बंगाली जानिएगा तब घुसिएगा। अभी देखिए तमिलनाडु का क्या हुआ। अब सच्चाई हो या फेक हो, लेकिन क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में हम एक बार हमारा होश आता है, महाराष्ट्र में इसी तरह कांड हुआ था, जो लालू यादव बोला था नहीं उसको, बाल ठाकरे को हम छठ करके दिखा देंगे, लेकिन वास्तविक में दिखा दिया। बिहारियों के साथ मतलब क्या किया गया। हम ये नहीं बोलते हैं आप रह रहे हैं, मेरा भाई है तो आपको हक मार रहे हैं, आप भी आइए, आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ का लोगों को हक मारने का कोशिश नहीं कीजिए। जिस तरह अदर स्टेट, आपका स्टेट है और भी स्टेट, जितना भी 2800 राज्य है, जिस तरह दे रहा है उस तरह आप भी लीजिए। एकदम खुला स्वागत है, कहे बिना एकदम स्वागत है, कोई टेंशन नहीं है, हमको कोई उससे विरोध नहीं। आप बन गए हैं, बने रहिए, लेकिन यहाँ पर जो भी नीति नियम है उसको ठीक से बनाइए, ठीक से यूज कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर छेड़छाड़ कीजिएगा तो हम भी छेड़छाड़ करेंगे। अभी प्यार से बोल रहे हैं आप दीजिए, अगर प्यार से आप नहीं दीजिएगा कल कहेंगे कलर धर के दीजिए, हमको क्या कीजिएगा, 2 धारा लगा के अंदर कर दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। इतना दिन झेले, अब झेलेंगे जेल में, वहाँ भी कुछ काम करेंगे तो अब कहाँ भेजिएगा। अगर जेल में भी हम कुछ करेंगे आप कहाँ भेजिएगा, कौन जेल भेजिएगा, तिहाड़ कहाँ भेजिएगा। इसलिए हम लोग जानते हैं, अब हम भी पढ़ रहे थे अभी, जब हमको एकाएक बोला गया था, हम बोले चलो यार, हमको शौक़ नहीं है कि हम सीजीएल अधिकारी हम बने, इतना दिन झोंक दिए, चश्मा लग गया था, हमको नहीं शौक़ है कि यही काम है कि हम चलें घुरले घुरले सबको एथी करें, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बोलते हैं आप लोग भी तैयार रहिए। मुझे आप कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। समझिए जिस प्रकार शशि भैया जी जो बात कहें, और इनको सपोर्ट करना है, सपोर्ट इस कारण करना है क्योंकि ये राइट बात है। हम भी 2017 में इनके साथ पटना में पढ़ते थे, वहाँ ग्रुपिंग भी करते थे। तो आप लोग को लगना है, ये आवाज़ उठाना चाहिए। जिस प्रकार आपका प्रत्येक राज्य में 90-10 रहता है, उसी प्रकार झारखंड राज्य में भी होना चाहिए। झारखंड में अलग क्यों हो, तब झारखंड को तब यहाँ एक स्पेशल दिया गया है कि आदिवासी का इलाका है झारखंड, तो उसी प्रकार यहाँ 90% आरक्षण दिया जाए झारखंड में, और 10% को बाहरी को दिया जाए। धन्यवाद।